सत्येंद्र और रोशनी की शादी बड़े धूमधाम और गाजे बाजे के साथ होता है। दोनों परिवार की सहमति से होता है। एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करता है। फिर शादी होने के बाद एक वैवाहिक जीवन जीते हैं और बड़े हंसी खुशी पूरा परिवार मिलजुल कर रहते हैं। लगभग 1.5 से 2 साल के उपरांत यानी उनके बाद उनका एक बेटी भी पैदा होता है। इनके बाद जो लड़का होता है सत्येंद्र, वो अक्सर काम से घर से बाहर हुआ रहता है क्योंकि घर की जिम्मेदारी होती है और शाम को ही आता है। एक दिन अचानक ही वह घर वापस लौट आता है, मतलब काम पर नहीं जाता है। ये दोपहर का वक्त रहा होता है, घर पे बूढ़े माँ बाप भी नहीं थे और मेन दरवाजा भी नहीं था। सीधे आंगन के तरफ रुख करता है और देखता है कि उनकी जो कमरा है जिनमें उनकी बीवी रहती है वो भी बंद है। तो खिड़की से जब वो दृश्य देखता है और झांकता है तो दिखता है कि उनका जो पत्नी है उनके शरीर पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं है, यानी अब उनका शरीर पूरा नंगा है और साफ साफ दिख रहा होता है। यह मंजर, यह दृश्य देखकर वो व्याकुल हो जाता है। कहे तो क्या से क्या हो जाता है, ऊपर आसमान और नीचे धरती, इसके सिवा कुछ और नहीं सूझता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और फिर वो गेट को धक्का देता है और इसके बाद जो मंजर होता है बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक होता है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी कहानी को। यह घटना उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद का एक थाना लगता है खैरगढ़ के अलीनगर का है। दोस्तों, बात 8 मई 2021 की है। उसी दौरान सत्येंद्र और रोशनी की बड़े धूमधाम और खुशी के साथ दोनों परिवार के मेल मिलाप से एक दूसरे शादी के बंधन में बंधते हैं। तमाम कस्में और रीति रिवाज भी निभाई जाती है, तमाम वादे करते हैं और साथ फेरे लेने के बाद अब दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। फिर अब जो रोशनी होती है अपने पति सत्येंद्र के साथ अपने ससुराल आ जाती है और गुजर बसर यहीं शुरू करता है। रोशनी देखने में बेहद सुंदर, सुशील और पूरी मासूमियत चेहरा साफ साफ नजर आता था और सभी उन्हें घर में बहुत प्यार करते थे। उनकी सास ससुर की तरफ से भी और उनके पति के तरफ से यानी सत्येंद्र भी उन्हें बेहद प्यार करते थे। इन जोड़े के साथ, इन पति पत्नी का लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, एक बेटी होती है। फिर सत्येंद्र के माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और घर की जिम्मेदारी अब सत्येंद्र के ऊपर आ जाते हैं। तो सत्येंद्र काम के सिलसिले से हमेशा घर से बाहर रहते थे और शाम के वक्त ही आते थे और उनकी पत्नी रोशनी घर के अंदर रहते थे, घर के कामकाज को देखते थे, खाना बनाते और सबको खिलाते पिलाते, बाद बाकी अधिकतर समय घर में बिताते थे। वहीं उससे अगले ही एक गांव में उनका एक भांजा यानी उनके बहन की जो बेटा था वो रहता था और वो भी घर में ही रहता था और छोटी मोटी काम करता अथवा नहीं करता था। अब जो वो घर में रहता था तो वो अपने मामा के यहाँ, नाना नानी के यहाँ अक्सर आया करते थे, बात करते थे, खाते पीते थे और घूमते करते हैं। अब यही उम्र था क्योंकि वो छोटा था, ज्यादा बड़ा था नहीं कि घर की जिम्मेदारी उस पर होता। तो यहाँ अपने मामा के यहाँ जो आता था तो अधिकतर दिन यहीं रुक जाता था और धीरे धीरे जब मामा की गैर मौजूदगी में, मतलब जब मामा घर पे नहीं होते थे, सिर्फ मामी होते थे, उनके बच्चे होते थे और बूढ़े होते थे, तो बूढ़े अक्सर घर से बाहर होते थे, मतलब दरवाजे में जो कुछ कमरे बने होते थे उनमें होते थे और अंदर में उनका भांजा गोविंद और उनकी जो मामी होती है रोशनी अक्सर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और बेहद दुनियादारी की छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं और जमकर जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं।
धीरे धीरे ये सिलसिला कई महीनों तक चला और आखिरकार ये सिलसिला इतनी नजदीक आ गए इन दोनों का रिश्ता और संबंध कि एक दिन मामी ने अपने भांजे को ही गले से लगा लिया और लगाए ही रह गया। और इसके बाद हर पल हर समय में उन दोनों का जो संबंध था करवटें लेना शुरू कर दिया, बदलना शुरू कर दिया। इनके बाद वो मामी अपने भांजे के प्यार में घुल जाता है, उधर ही खो जाता है और ये नहीं देखता है कि उनका भांजा उनसे लगभग 22 साल छोटा। हालांकि भांजा गोविंद उतने भी छोटे नहीं है जितने एक बच्चे होते हैं। नाबालिग जरूर है लेकिन 14 से 15 साल का है, लेकिन अब कहे तो सामाजिक तौर पर, शारीरिक तौर पर एक जवान हो चुका है। अब ऐसे जवान भांजे से अब मामी का रिश्ता और शारीरिक संबंध जुड़ जाता है। दोस्तों, यहीं से उन दोनों की जो जिंदगी होती है वो करवट लेती है। हालांकि मामा तो अक्सर काम में व्यस्त होते हैं और रात में ही घर आते हैं, तब तक ये जो भांजा है कई कारनामे करते हैं और उनकी जो पत्नी है कई ऐसे काम करते हैं जिन्हें मामा को दूर दूर तक कोई, और घर में आखिर कोई होता नहीं है। एक जो बहुत छोटी सी बच्ची होती है यानी उन्हीं की बेटी होती है। लेकिन एक समय का बात है जब धीरे धीरे ये कानों कान खबर चलता है कि उनका भांजा और उनकी जो मामी है उनका गलत संबंध है, अवैध रिश्ते हैं। लेकिन उनके बातों पर जब ये कान तक पहुंचता है तो सत्येंद्र, उनका पति, विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि मामा और भांजा का जो रिश्ता होता है बेहद ही मिलनसार होता है, बेहद ही मतलब प्यार भरा होता है। इस रिश्ते में शक करने का कोई गुंजाइश ही नहीं होता है कि इस नजरिए से भी देखा जाए, ऐसा कोई बात ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये बातें थोड़ी थोड़ी अफवाह कानों कान तक फैल चुकी थी। उनके नाना नानी भी जानते थे और उन्हें हिदायत भी देते थे कि तुम यहाँ ज्यादा नहीं आया करो। लेकिन ये जो अवैध संबंध था ये बहुत ज्यादा ही हो चुका था और ये भूल चुका था कि शायद वो पकड़ा भी जाएगा, वो डर भी जाएगा। ये सितम उनके चेहरे पर था ही नहीं। फिर अचानक दिन का ही समय होता है और मामा तो यही कह के घर से निकलता है कि वो काम पे जा रहा है और रात में ही लौटेंगे। और दोपहर के समय में मामी और भांजा यानी रोशनी और उनका भांजा गोविंद एक कमरे के अंदर होता है और अब मामी, अब रोशनी अपने शरीर से एक एक वस्त्र उतार देते और अपने भांजे के सामने ऐसे निर्वस्त्र होता है और उसका भांजा भी उसी हालात में होता है। फिर दोनों संबंध बना रहे थे, शारीरिक संबंध में लिप्त थे और उसी ऐन वक्त पर उनका मामा सत्येंद्र आ जाता है और देखता है और वो दृश्य तो उनके पैरों तले तो जमीन खिसक ही जाता है, आंखों में भी अंधेरा छा जाता है कि उन्हें क्या से क्या देखना पड़ता है। फिर गुस्से के मारे किसी तरह दरवाजे को पीटता है। दोनों जैसे तैसे उनका मामा अंदर घुसते हैं और दोनों को डांटते, अपनी पत्नी को पीटते हैं और उन्हें भी कई थप्पड़ लगाते हैं और उन्हें घर से भगा देते हैं। लेकिन पत्नी को दिन प्रतिदिन उन्हें गाली बकता है, बात कहता है और उसी समय से उनकी पत्नी के अंदर यह डर बैठ चुका था कि कहीं से ये बात लीक हो गया तो शर्म से जो होगा सो होगा ही, लेकिन ये मुझे तो रखेंगे नहीं। तो इसलिए वो हाथ पैर पकड़कर माफी मांगता है और चाहता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हमसे गलती हो गया, हमसे माफ कर दीजिए। लेकिन सत्येंद्र जो बेचारा उनकी पत्नी थी उन्हें माफ करता है कि चलो अब शायद सुधर जाएगी और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। दोस्तों, ये चल रहा था। दोस्तों, अभी देखें तो शादी का सिर्फ 3 साल और कुछ ही महीने हुए हैं। मतलब शादी अभी भी ज्यादा पुरानी नहीं है और एक ही बच्चे का वो माता पिता है। लगता है कि सब चीज ठीक ठाक है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से गोविंद, उनका भांजा का आना जाना शुरू हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ज्यादा किसी को मालूम नहीं होती। फिर से फोन कॉल पर अपने मामी से बात करता है और फिर एक दोनों करीब आ जाते हैं और गैर मर्दगी में कभी कभी संबंध बनाया भी करते थे।
तब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दोनों के प्यार में, हम दोनों के रिश्ते में ये जो उनका पति है सत्येंद्र, वो बार बार परेशानी खड़ा कर रही है, तकलीफ खड़ा कर रही है, यानी हमारे अवैध संबंध के बीच एक दीवार बनता जा रहा है। फिर 6 महीना पहले से, यानी अभी जो जनवरी उससे 6 महीना पहले से वो तैयारी करता है। दोस्तों जून जुलाई 2023 से ही अब ये प्लानिंग करता है, यानी रोशनी, उनका मामी और भांजा गोविंद, कि अपने मामे को किस तरह से रास्ते से हटा दिया जाए, उन्हें हत्या कर दिया जाए, ताकि हम दोनों का संबंध हमेशा बना रहेगा और बीच में कोई भी रोकने टोकने वाला और कहने वाला नहीं होगा। हम लोग खुलेआम एक दूसरे के साथ संबंध बना पाएंगे। इसी वजह से वो उसी दिन से हत्या करने का, उन्हें मारने का कोशिश करता है और प्लान करता है कि सही वक्त कब आएगा और हम उनका कत्ल कर देंगे। अब दोस्तों ये वक्त था 14 जनवरी 2025 कि फिर से भांजा गोविंद अपने मामा के यहाँ आते हैं, रात में खाते पीते हैं और वही रुक जाते हैं। फिर मामा मामी एक कमरे में होते हैं और उनके नाना नानी घर के बाहर दरवाजे में होते हैं। फिर जब आधी रात में सब सो जाते हैं, खा पी के चैन की नींद सो रहा होता है, तो उनकी जो मामी होती है रोशनी अपने भांजे के पास आता है, उन्हें बुलाकर अपने रूम में दाखिल करवा देता है और वहीं दोनों अपने प्लान के मुताबिक सत्येंद्र यानी रोशनी के पति को हत्या कर देता है और उसी लाश के बगल में उसकी पत्नी रोशनी सो जाता है। और फिर सुबह होते ही भांजा गोविंद वहां से फरार हो जाता है। फिर सुबह होते ही रोशनी शोर शराबा करता है, रोने धोने की नाटक करता है और कहता है कि उनका पति मर चुका है। फिर उनकी बूढ़े माता पिता भी जब आके देखता है तो उन्हें यही लगता है कि अब वो मर चुका है। फिर आनंद फानन में इधर उधर बात जाता है, लेकिन कुछ लोग शक जाहिर करता है। फिर पुलिस को सूचना दिया जाता है और पुलिस जब आता है और लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पता चलता है कि उनके गले दबाकर हत्या कर दी गई है, जबकि उनका नेचुरल मौत या डेथ नहीं, उन्हें मारा गया है। फिर अब शक उनके पत्नी के ही ऊपर जाता है और फिर पत्नी से पूछताछ करता है कि अगर घर के अंदर वही था और घर अंदर से बंद था, इनके बावजूद भी अंदर आया कौन, फिर हत्या करके कैसे निकल गया। जब उन्हीं शक्ति से पूछताछ करती है तो रोशनी अपना जुर्म कुछ ही समय में कबूल कर लेती है। कहता है कि उनका जो अवैध संबंध है, रिश्ता है, भांजे के साथ है, गोविंद के साथ है, और इसी बीच में उनका पति उनसे रोक टोक करते थे, उनसे बात नहीं कर देते थे, उन दोनों का मिलना जुलना बंद हो चुका था। इसी में लगभग पिछले 6 महीना से हम लोग यही प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह अपने पति को खत्म कर दे, उन्हें मार दे। फिर अपने भांजे को साथ लेकर इन घटना को अंजाम तक पहुंचा दिया, यानी अपने पति को भांजे के साथ मिलकर हत्या कर दी। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि रोशनी के शादी का अभी सिर्फ 4 साल ही हुए हैं। इसमें एक बेटी भी है और 4 साल के रिश्ते में एक शख्स यानी उसी का भांजा का एंट्री हो जाता है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन तबाह हो जाता है और एक हत्या तो होती है, लेकिन ये जो प्यार प्रसंग है वो भी यहीं पर अंत हो जाता है। यह बेहद ही दुखद है, शर्मनाक है और बेहद खतरनाक और खौफनाक। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना और सचेत। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।